जय श्री कृष्ण। गीतांक 84 श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय श्लोक 4.4 और 4.5 भगवान के जन्म अवतार का रहस्य। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 83 में श्लोक क्रमांक 4.3 के अंतर्गत हमने यह जाना कि महाभारत काल में भगवान ने कर्म योग रूपी ब्रह्म विद्या की पुनर्स्थापना के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना। इसके बाद गीतांक 84 अर्थात इस अंक में अब श्लोक क्रमांक 4.4 और श्लोक क्रमांक 4.5 इन दो श्लोकों के अंतर्गत हम भगवान की सर्वज्ञता के बारे में अर्जुन की जिज्ञासा तथा इस जिज्ञासा के समाधान स्वरूप भगवान के जन्म अवतार के रहस्य के विषय में जानेंगे। श्लोक 4.4 अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्ततः कथमे तद्धि जानीयाम त्वमादौ प्रोक्त वानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और विवस्वान अर्थात सूर्य का जन्म आपके जन्म के पूर्व का है, अर्थात बहुत पुराना है। अतः यह मैं कैसे जानूं कि आपने ही सृष्टि के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। स्वाध्याय मनन। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्ततः। उक्त पदों से अर्जुन का आशय है कि आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्री वसुदेव जी के घर में हुआ था, पर सूर्य का जन्म तो सृष्टि के आरंभ में हुआ था। अतः आपने सूर्य को कर्मयोग कैसे कहा था। अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही अपना यह प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ हैं। कथमे त्वद्धि जानीयाम त्वमादौ प्रोक्त वानिति। अर्थात अर्जुन कहते हैं, मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं। अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्य वंश की मनु इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और आपका अवतार अभी का है। अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सूर्य तो अभी भी है, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्य वंश की परंपरा का भी वर्णन किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है। अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था। श्लोक 4.5 श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। स्वाध्याय मनन। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था, इसलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निसंकोच होकर पूछते हैं। भगवान देखते हैं कि अर्जुन के अंतस में भगवान के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसलिए वे उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। यह नियम है कि श्रोता की प्रबल जिज्ञासा होने पर
वक्ता अपने को छिपा कर नहीं रख सकता, इसलिए संत महात्मा भी अपने में विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। गूढ़हु तद्विना साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जह पावहीं। मानस 1/110/1 बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। अर्थात भगवान अर्जुन से कहते हैं, समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है और तेरा अर्थात जीव का जन्म और तरह का है। तात्पर्य यह है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं, तू तथा ये राजा लोग सब पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं। तानहम वेद सर्वाणि, अर्थात संसार में ऐसे जातिस्मर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। ऐसे महापुरुष युंजान योगी कहलाते हैं। ये साधना करके सिद्ध हो जाते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जहाँ वृत्ति लगाते हैं वहीं का ज्ञान इनको हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, लेकिन संपूर्ण जन्मों को नहीं। इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं, जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है। गीता 7:26। कारण कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं। मैं उन सबको जानता हूँ। भगवान के इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं। भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं। हम कैसे ही क्यों न हों, पर हैं भगवान के सतत ज्ञान में। न त्वम वेत्थ परंतप, अर्थात मनुष्य का अपने जन्मों से अनभिज्ञ रहने का मूल कारण मनुष्य के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण एवं महत्व का होना है। इसी कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों एवं व्यक्तियों का महत्व था, इसलिए वे कुटुंबियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये कुटुंबी अपने प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य, भोग और सुख चाहते थे। अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। ममता एवं आसक्ति पूर्वक अपने सुख, भोग और आराम के लिए धनादि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। इसके विपरीत अपने सुख, आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना
अर्थात परिग्रह का सर्वथा त्याग करना, यही अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथनता संबोधः, पतंजल योग दर्शन 2/39। यह संसार अर्थात क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत है। अतः इस संसार में अभाव यानी कमी होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि इस अभाव की पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले। इस कामना की पूर्ति में ही वह दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं, और उधर कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है। अतः ऐसे लोगों को अनेक जन्मों का ज्ञान होना तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान नहीं होता है। अर्थात मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, इतना तक ज्ञान भी नहीं होता। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4.4 में अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष प्रस्तुत अपनी जिज्ञासा के समाधान स्वरूप भगवान श्लोक क्रमांक 4.5 में अपने जन्म अवतार के रहस्य को प्रकट करते हैं। इन दोनों श्लोकों के साथ ही गीतांक 84 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद अगले श्लोक अर्थात श्लोक क्रमांक 4.6 में भगवान अर्जुन को अपने जन्म अवतार की विलक्षणता के संदर्भ में बताते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक अर्थात गीतांक 85 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।